दिल्ली नगर निगम चुनाव नज़दीक आ चुका है, इसलिए सभी पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में करावल नगर पश्चिम वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र बंसल के चुनावी सभा में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय उपस्थित हुए। में सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने 15 साल में क्या किया? पूरा दिल्ली कूड़ा कूड़ा और उसके बाद 3 कूड़े का पहाड़ गिफ्ट में दिया है। कूड़े का पहाड़ दिल्ली में देखा है? देखा है। कितने लोगों ने कूड़े का पहाड़ देखा? पूरे दिल्ली में इस बार लहर चल रही है। सब लोग कह रहे हैं 15 साल तो फूल की बटन दबा लिया, इस बार एमसीडी में भी झाड़ू की बटन दबाना है। सब मन बना रहे हैं। तो मान लो केजरीवाल की सरकार और नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार बन गई, अगर पार्षद दूसरी पार्टी का बनेगा तो जानते हो क्या करेगा? 5 साल 5 साल वो झगड़ा रगड़ा झगड़ा रगड़ा बहाना झगड़ा रगड़ा गाली बदनामी यही सब करेगा 5 साल। जो पिछले 5 साल में हुआ है वही अगले 5 साल होगा। और अगर झाड़ू की बटन दबा दोगे तो जैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है, वैसे जैसे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वैसे पार्षद काम करेगा। एक बात ईमानदारी से बताना, ये जो बिजली का फायदा हो रहा है केवल जितेंद्र जी को हो रहा है या सबको हो रहा है? भाई जिसको जिसको हो रहा है बोल तो दो कम से कम। और पानी का जो फायदा हो रहा है वो जितेंद्र जी को हो रहा है, सबको हो रहा है? सबको। स्कूल का फायदा जितेंद्र जी को हो रहा है या सबको हो रहा है? सबको। अस्पताल में सबको हो रहा है? सबको। आए महिलाओं की यात्रा का फायदा जितेंद्र जी के घर वालों को हो रहा है, सबको हो रहा है? सबको। और ये बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्रा हो रही है वो सबको हो रही है। सच में हो रही है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल जी 5 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे। अगर केजरीवाल जी 5 साल से हम सबके लिए काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से बताओ क्या इस चुनाव में अगले 5 दिन केजरीवाल जी के लिए हम सबको काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है काम करना चाहिए 5 दिन? सबको लग रहा है। आम आदमी पार्टी को ही करावल नगर की जनता क्यों वोट दे? क्या खासियत है आप में? सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में कितना अच्छा काम किया है और सब उनके उन्हीं कामों से प्रभावित हो गए। हमें इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, हमारे साथ अपार भीड़ जुड़ रही है। ये सब सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जानते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, आप किस पार्टी से अपनी टक्कर मान रहे हैं? हम किसी पार्टी से अपनी टक्कर नहीं मानते। आपको किस किस समुदाय का समर्थन मिल रहा है? मुझे सारे समुदाय का समर्थन और प्यार मिल रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे, जनता मेरे साथ पूरे दिल से और खुल के मेरे साथ। यदि आपको पार्षद चुना गया, क्षेत्र की जनता ने पार्षद चुना, तो प्रथम कार्य आपके कौन कौन से होंगे? मेरी जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहले जो कूड़े के पहाड़ बनाया जा रहा है अंकुर एंकलेव में और इस तरह की जितनी भी गंदगी उन्होंने फैलाई है, पहले हम सबसे पहले जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले यही काम निपटाएंगे ताकि जनता समझ सके कि हम में और में फर्क क्या है। आपने देखा है निरंतर दिल्ली सरकार के कामों को, हमने स्कूल अच्छे किए, हमने हॉस्पिटल्स अच्छे किए। एमसीडी में सरकार बनने के बाद अरविंद जी 100% 101% जो हालात एमसीडी के स्कूलों की और हॉस्पिटल्स की है उसे सुधारेंगे और पता नहीं कितने काम है जिनके लिए जो हमें काम करना है। आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या है? हमारे वार्ड में 15 साल से लगातार भाजपा शासित एमसीडी में रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने बड़े वार्ड में जहाँ कम से कम 62-65 हज़ार की आबादी है, बराबर में भी वार्ड लगे हुए हैं दोनों तीनों तरफ से। हमारे यहाँ आज तक एक बारात घर नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं खोल पाए ये लोग। हमारे यहाँ पार्क बना हुआ है ये बराबर में, इस पार्क की सफाई नहीं हुई, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, इसमें किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। और जो नाले की सफाई और पता नहीं इतने कितने काम है। ये जो गंदा नाला है इसके बराबर में आज तक इन पे ट्यूब लाइट नहीं लगाई गई ताकि कोई आदमी वहाँ से आराम से निकल सके।
कितनी बार तो कितने हादसे हो चुके, कितनी मौतें हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की एनसीडी शासित भाजपा पे और हमारे विधायकों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा वालों पे ये सारे काम हमें जीत के आने के बाद करने हैं।